Hello students. Previous lecture we have completed PowerPoint. Now we are starting Microsoft Excel. Excel is a spreadsheet program that helps to enter number and text in a tabular form. Excel ऐसी चीज़ है तो एक्सेल में टेबुलर फॉर्म कैलकुलेट होता है और टेबुलर फॉर्म में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी वो सारी चीज़ें होती है। इसमें हम ग्राफ बना सकते हैं, कोई बैलेंस शीट हम कर सकते हैं, सेल्स फोरकास्ट हम बता सकते हैं। टेबुलर में मेडिसिन अगर आप टेबुलर फॉर्म में क्वांटिटी प्रोडक्ट आइटम उसको हम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। फिर आगे हम पढ़ते हैं, एक्सेल के बेसिक्स समझते हैं। अच्छा हाँ वेट अब इसी चीज को हमने बता रखा, जैसे ये नेम बॉक्स है, ये एक्टिव सेल है, ये फार्मूला बार है, ये फाइल टैब है, क्विक एक्सेस टूल बार है जो कि हम देख चुके हैं, टाइटल बार है, फार्मूला बार है, क्लोज बटन है, स्क्रॉल बार है और 3 शीट है। इसको हम एक्सेल में देखते हैं डायरेक्ट। दिस इज सेल, ये एक सेल है, इस सेल का नाम है C5। दिस इज कॉलम, रो, रो कॉलम, फिर आपकी बात आती है फार्मूला बार, फाइल टैब, होम रिबन टैब, इंसर्ट रिबन टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। ये काफी बेसिक चीजें हैं। हम बात करें होम पे, तो होम बात करने के साथ साथ पहले मैं आपको बेसिक उसके शॉर्टकट्स और कुछ चीजें आपको एक्सप्लोर कर दूं। कॉलम बता चुका हूं, रो बता चुका हूं। बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स, जैसे 3 वर्कशीट्स अवेलेबल है। ये व्यू बटन है, ये जूम बार है। वर्कशीट्स ये देखो 3, 1 2 3। इसका मतलब आप एट ए टाइम इन ए सिंगल फाइल यू कैन मेंटेन एन नंबर ऑफ शीट्स। आप कई शीट्स मेंटेन कर पाओगे उसी के थ्रू। तो ये कहलाती है इंडिविजुअल वर्कशीट। तो आपका जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यही कहलाता है। एमएस एक्सेल जो है कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है और इसमें काफ़ी सारे वर्जन्स पहले भी थे, जैसे 97 था, 2000 था, 2003 एमएस ऑफिस एक्सपी, 2007, 2010, 2013, 16, 19, तो काफ़ी सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। जब आप उसकी बात करते हैं लाइनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर की, तो उसमें ऑफिस कैल्क नाम से एक एक्सेल जैसा प्रोग्राम आता है जिसको हम करते हैं। तो ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम आता है जिस इट इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू एंटर इन टेक्स्ट इन ए टेबुलर फॉर्म। Spreadsheet software is also powered with the large number of inbuilt functions that are of great help in preparing complex account sheet. अब ये तो बात हो गई आपकी कि 3 शीट आती है, ये फार्मूला बार है, ये होम टैब है, होम में ये फॉर्मेटिंग टैब है। फॉर्मेटिंग मतलब ये फॉन्ट बताते हैं, साइज है, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक,
बॉर्डर, फील कलर, ये बैकग्राउंड में फील होता है। जैसे आप इसको अगर लेंगे तो ये बैकग्राउंड में फील होगा, यहाँ बैकग्राउंड दिख ही रहा है। ये फ़ॉन्ट के लिए दिस इज फ़ॉन्ट कलर। फिर ये अलाइनमेंट है, इसकी हम बात करें तो ये अलाइनमेंट जो है वो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, और इसकी बात करें तो ये अलाइनमेंट जो है वो सेल का अलाइनमेंट है। तो आपको क्लियर होगा ये सेल का अलाइनमेंट हो। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें हम कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज अगर आपको करना है तो आपके लिए एक शॉर्टकट, बहुत सिंपल शॉर्टकट मैं बता रहा हूं। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। अब मैं कर रहा हूं कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, ये मैंने प्रेस करा। अब आप देखो कितनी आ रही है, ये आ रही है 1048576। ये टोटल नंबर ऑफ रोज है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ रोज, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज है। वापस ऊपर जाना है तो कंट्रोल अप एरो की दबाओ आप, तो 1048576 इज द टोटल नंबर ऑफ रोज। और CLTR प्लस अप एरो की, अब हम अप एरो की से होम पे चले हैं, होम मतलब फर्स्ट पेज पे। अब सेकंड हम बात करें कि नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं आपको सिंपल एक फंडा बताता हूं, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, और वापस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की हम करेंगे। राइट एरो की, ये राइट, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, ये हमने दे दिया। ये XVD मतलब आप टोटल नंबर ऑफ आप कॉलम आप जोड़ नहीं सकते हो, मैं बताता हूँ उसके पीछे क्यों नहीं जोड़ सकते हैं। आप जैसे A से लेके Z तक करेंगे तो 26 हुए, फिर A से फिर करेंगे तो AZ तक, फिर आपके 26 होंगे, 26 कॉलम। फिर आप BA करेंगे, फिर BC करेंगे, तो ऐसे 26 to 26। तो जब आप आखिरी जाएंगे तो ये आएगा 16,384, ये आपके कॉलम है 16,384। ये नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है ये MS ऑफिस 2007 ऑनवर्ड्स ये मिलेंगे। इसके पहले आपको जो मिलेंगे वो 65,536 रो मिलेगी आपको प्रीवियस उसमें, और 256 कॉलम्स मिलेंगे। लेकिन ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, फ्रंट में टाइटल बार होता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, शीट आपकी अलग अलग मेंटेन होती है। अब आपको अगर एक्सेल ओपन करना है तो ओपन करने के लिए सिंपल बात है, यहाँ आप गए और आपने यहाँ एक्सेल लिखा, तो ये एक्सेल 2010 के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। अब मैंने आपको नंबर ऑफ रोज बताया, नंबर ऑफ कॉलम्स बताए। आगे हम बढ़े तो उसमें और बेसिक्स हम बताते हैं। ये पूरी जो शीट है ये कहलाती है इंडिविजुअल वर्कशीट, और ये पूरी फाइल जो कहलाती है दैट फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर जिस सेल पे जहां कर्सर हमारा है ये कहलाएगी आपकी C5, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल, ये एक्टिव सेल कहलाएगी। जो C5 आपका ये कहलाएगा, ये नेम बॉक्स कहलाएगा, वहां भी नेम बॉक्स दे ही रखा है, रोज दे ही रखा है, फाइल टैब दे ही रखी है, क्विक एक्सेस टूल बार मैंने बता दिया, टाइटल बार बता दिया मैंने, नेम बॉक्स बता दिया, सेल पॉइंटर जैसे अब यहाँ ये अपन रखा है तो ये सेल पॉइंटर है, यहाँ कर्सर है सेल पॉइंटर है, और आप कुछ लिख रहे हैं दैट मीन्स सेल इज एक्टिव। फिर ये जो लास्ट में जो कहलाता है ये नेविगेशनल बटन होते हैं, दिस इज कॉल्ड नेविगेशनल बटन।
फिर आगे बढ़े, क्या वर्कशीट और वर्कबुक, वर्कशीट एंड वर्कबुक। तो वर्कशीट क्या कहलाती है, जो इंडिविजुअल वर्कशीट कहलाती है, दैट इज अ वर्कशीट, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक शीट, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक शीट जो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक शीट, दैट कंटेन्स सेल, दैट कंटेन्स सेल organized by rows and columns, rows and columns, ये आपकी वर्कशीट कहलाती है, ये वर्कशीट कहलाती है, मतलब सिंगल, ये जो आपकी है, ये दिस इज कॉल्ड वर्कशीट, ये वर्कशीट ही आपकी, ये आपकी वर्कशीट ही। अब आगे अपन बढ़े, और इसमें ये भी होता है कि रो स्टार्ट 1 से होती है, कॉलम स्टार्ट ए से होता है, ये सब वर्कशीट कहलाती है। अब आप वर्कबुक की डेफिनेशन क्या दोगे, एक्सेल फाइल दैट कंटेन्स one or more worksheet, one or more worksheets, तो ये एक से ज्यादा वर्कशीट वो कहलाती है। हम और भी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, द एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन इज .xlsx, दिस इज द एक्सटेंशन। मान लो मैंने इस फाइल का नाम दिया ABC, तो .xlsx, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक लिखा है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, मैं डेस्कटॉप पे सेव करी, ऑटोमेटिकली द फाइल नेम ABC is the name of the file and extension is .xlsx, ये इसका एक्सटेंशन है। तो मैंने आपको ये बताया कि कितनी शीट्स हैं, वर्कबुक क्या कहलाती है, वर्कबुक जो होती है 1 और मोर वर्कशीट्स होती है। अब कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूँ। Ctrl+O फाइल ओपन करने के लिए या वर्कबुक ओपन करने के लिए, Ctrl+N नई फाइल के लिए, Ctrl+S सेव करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, Ctrl+W वर्कबुक क्लोज करने के लिए, और Ctrl+W आप किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। वर्ड की फाइल भी अगर आप क्लोज करना चाहें तो आप क्लोज कर सकते हैं, दैट टाइम एक्सेल इज ओपन। F1 हेल्प के लिए, F7 स्पेल चेक के लिए, F9 वर्कशीट कैलकुलेट करने के लिए, और बाकी एरो की तो बता ही रखा है, आपको ऊपर नीचे जाना है, अप डाउन करना है तो एरो कीज अवेलेबल है, ये फंडामेंटल कहलाता है आपका। कट करना है तो Ctrl+X, कॉपी करना है तो Ctrl+C, पेस्ट करना है तो Ctrl+V, अनडू करना है तो Ctrl+Z, रीडू करना है तो Ctrl+Y, फाइंड करना है तो Ctrl+F। तो इस तरह से चीजें आपकी अवेलेबल है। हम करते जाते हैं, जैसे मैं अभी Ctrl+S कर रहा हूं तो इट विल सेव द फाइल। सपोज आई से Ctrl+O, ओपन द फाइल, इससे फाइल ओपन होगी। और आप शॉर्टकट्स का जितना यूज करेंगे इट विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर ऑल्सो, वो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो और नहीं बनाना तो Ctrl+N करा मैंने, ये Ctrl+N, बोले आपको कैसे मालूम पड़ा, वर्कबुक ओपन, और ये नई यहाँ से भी कर सकते हैं, न्यू। सपोज आपको ये फाइल नहीं बनाना तो Ctrl+W से क्लोज कर दो, Ctrl+W इज फॉर क्लोजिंग द फाइल, देखो क्लोज हो गई, ऊपर टाइटल बार ABC आया, जस्ट सी इट, Ctrl+N अगेन, Ctrl+N बुक टू, और Ctrl+W क्लोज द फाइल। Ctrl+N न्यू फाइल, Ctrl+O ओपन, Ctrl+S सेव, Ctrl+P अगर आप करते हैं तो प्रिंट आएगा, ये प्रिंट आएगी फाइल, एस्केप कर देंगे तो कोई भी कमांड कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे बढ़े हम, सेव करना है तो Ctrl+S प्रेस करा मैंने, सेव। फर्स्ट टाइम वो नाम मांगता है, फर्स्ट टाइम इट विल आस्क द नेम कि वेयर यू वांट टू सेव इट, एंड
विच नेम यू वांट टू सेव इट, किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं और किस लोकेशन पे करना चाहते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल एस करेंगे तो आपसे वो नाम नहीं या लोकेशन नहीं पूछेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, सेव कैसे करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे ओपन करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। जैसे फाइल में आप कर रहे हैं, रीसेंट डॉक्यूमेंट देखना, मान लो आप कोई फाइल भूल गए तो रीसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जो जो फाइल है आपने लास्ट में ओपन करी। वैसे पहले ऐसा होता था कि लास्ट 4 फाइल एक्सेस होती थी, अब करीब करीब लास्ट 15 फाइल्स तो आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये रीसेंट फाइल का मतलब होता है। फिर आगे बढ़े हम, वर्कशीट्स पे मूव करना। जैसे अब ये फर्स्ट वर्कशीट है, सेकंड वर्कशीट है, थर्ड वर्कशीट है, तो ये वर्कशीट आपकी कहलाती है। और एरो की मैंने बताई है, कंट्रोल एरो की, राइट एरो की से आप राइट में जाएंगे, ये राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ये एरो कीज है, इसके अकॉर्डिंग आप जो भी आप करेंगे वो कहलाएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मान लो आप इस सेल से इस सेल तक सिलेक्ट करते हैं तो ये कहलाती है सेल रेंज। सेल रेंज किसको कहते हैं, मान लो मैंने लिखा C8 या C4 कॉलन C8, तो ये सेल रेंज है, दिस इज कॉल्ड सेल रेंज, दिस इज कॉल्ड सेल रेंज। तो ये एक्सेल की सेल रेंज है। रेंज मतलब स्टार्टिंग लोकेशन और एंडिंग लोकेशन। अब वैल्यूज आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये कहलाती है आपकी न्यूमेरिक वैल्यू, ये कहलाती है आपकी टेक्स्ट वैल्यू। सपोज करो माई सेल्फ नीलेश, तो नीलेश आई हैव राइटिंग इट, नीलेश सर, सो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड नंबर, ये नंबर है, नंबर आप अप्लाई करते हो, टेक्स्ट आप अप्लाई करते हो। नंबर आप अप्लाई करते हो, टेक्स्ट आप अप्लाई करते हो, और आप एक डेट अप्लाई करते हो, ये डेट है। मान लो अपन ने आज की डेट लिखी 6 जनवरी, तो ये डेट फॉर्मेट है। अब देखो वहाँ डिस्प्ले ये हो रहा है। सो 3 टाइप्स ऑफ डेटा यू हैव टू यूज इट, 3 तरह का डेटा आप यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर, टेक्स्ट एंड डेट। अब डेट में भी अलग अलग बहुत सारे फॉर्मेट हैं एक टाइम के, वो आप देख सकते हो उसमें। जैसे इजिकल टू डेट लिखेंगे तो डेट का इजिकल टू लिखेंगे तो वैसे ही डेट की वैल्यू आएगी जिस वैल्यू में। जैसे अभी अपन ने ईयर लिखा 21, मंथ 12, मान लो 25 लिखा 25, ये इसका तरीका है। डेट इंटर करा उसने, ईयर, मंथ और डे, और डिस्प्ले करा डे, DDMM//। तो ये ध्यान में रखने वाली बात। फिर आगे हम बड़े, मतलब उसमें फॉर्मेट अपन ने देख ही लिया कि रेंज का जो फॉर्मेट होगा वो इंटर होगा, इस तरह से इंटर होगा। तो डेट और टाइम आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर आपको जैसे डेट इंटर करना तो एक शॉर्टकट और आपको बता रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये आप प्रेस करेंगे तो आपका शॉर्टकट आ जाएगा। मैंने कंट्रोल प्लस सेमीकोलन ही प्रेस करा तो ये डेट डिस्प्ले कर देगा। अगेन इट इज ए शॉर्टकट जिससे आपको क्लियर हो जाए कि
डेट और टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट और इससे टाइम डिस्प्ले होगा। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन विल डिस्प्ले द टाइम। ये शॉर्टकट मैंने बताया आपको। तो ऐसी चीज है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये जैसे आज आपने कई काम करा तो ये आपकी स्टैटिक डेट है और डायनामिक डेट भी आएगी आपकी। तो स्टैटिक मतलब फिक्स हो गई, जो आपने डेट ली ये फिक्स डेट है, और डायनामिकली चेंजेस होगी, जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो आपकी चेंज होगी। तो इज इक्वल टू टुडे, ये फंक्शन से लेंगे तो आपकी रोज जहां आप काम करेंगे वो डायनामिक आप चेंज हो जाएगी। और इक्वल्स टू नाउ भी होता है, इक्वल्स टू नाउ फंक्शन, सॉरी ये इन दोनों में क्या अंतर है मालूम है? ये टुडे फंक्शन जो है वो करंट डेट डिस्प्ले करता है, और नाउ फंक्शन जो है वो डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले करता है। और तरीका आप ध्यान रखना, फॉर्मूला फंक्शन जो अप्लाई कर रहे हो उसमें सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज है, स्टार्ट क्लोज है। तो ये अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले कर रखा है। अब मतलब दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया, एक डेट डिस्प्ले करता है और एक डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले करता है, नाउ और वो। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ऑटोफिल नाम से एक ऑप्शन है, वो ऑटोफिल बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, दिस विल वेरी हेल्पफुल, ये सभी को हेल्प करता है। अब जैसे हम लेते हैं 1 2 3, सिलेक्ट करके आप लेंगे और ये एरो, ये लिखा ना एरो, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी। नंबर 1 ये फर्स्ट बताएगा। फिर सेकंड हम बात करें तो और भी ऑप्शन है, जैसे आपने मान लो आपको 2 2 2 सब जगह लिखना है, इट विल टेक टाइम, आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, सेलेक्ट करो और नीचे डाउन एरो की लो, और फील ऑप्शन यहां पर होता है फील। देखो आप जाओगे ना तो फील ऑप्शन ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। कहां से? होम एरो की फील, ये लिया और डाउन, ये डाउन आ गया। तो ये डाउन एरो की आ गया। इससे क्या होगा, डाउन साइड वो सारी वैल्यूज आ गई, इट विल डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज फ्रॉम फॉर डाउन साइड। मान लो आपको राइट साइड लेना है, फील वैल्यू राइट साइड, ये राइट साइड आ गई। तो डाउन राइट सिंपल सिलेक्ट करके। अगेन एक और बात मैं आपको बता दूं, ये सारे ऑप्शंस अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं हो, इफ यू डोंट हैव सिस्टम, यू कैन ऑल्सो यूज मोबाइल। मोबाइल में भी आप नीचे जाएंगे तो एरो की ऑप्शन दिखेगा, एरो की पे आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट फंक्शंस और वो सब अवेलेबल रहेंगे। तो इस ये फील जो है ये वो ऑटोमेटिक फील है, आपको मैंने जो बताया। अब मैं एक और बता रहा हूं, जो अभी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप का करा वो आप इससे भी कर सकते हो। कैसे? 1 2 3 ये लिया, और आप फील से भी कर सकते हो। फील सीरीज ऑप्शन जाएगा, फील एरो सीरीज। आप कैसे करेंगे? होम एरो फील एरो सीरीज लिखना है, याद रखने के पर्पस। ये आपका ऑप्शन आया, मैं इस ऑप्शन को हटा नहीं रहा हूं, पहले मैं आपको समझा रहा हूं। ये कॉलम है तो ये कॉलम को बता रहा है। लीनियर मतलब सिक्वेंशियल, स्टेप वैल्यू कितनी लेना, तो हमने बोला 1, मतलब एक एक वैल्यू स्टेप करके वो वैल्यू डिस्प्ले होगी, और वो कॉलम पे है।
रो पे होता तो वो हॉरिजेंटल बताता, ये कॉलम पे है, जहां तक हमने सिलेक्ट करा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, मान लो आप चाहते हो कि नहीं आपको सिलेक्ट नहीं करना है, तो मैंने सिलेक्ट नहीं करा, नाउ आई हैव नॉट सिलेक्टेड इट, फिल ऑप्शन, सीरीज, और स्टेप वैल्यू 1 दी, कॉलम ही है, अब कॉलम लीनियर, और यहां मैंने दिया 6, स्टॉप वैल्यू 6 दी। प्रीवियसली मैंने कोई स्टॉप वैल्यू नहीं दी थी, प्रीवियसली मैंने सिलेक्ट करा था, यहां मैंने स्टॉप वैल्यू दी, ये स्टॉप वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरह से फील होता है, सीरीज आया। मान लो आपको राइट में करना है, यहाँ राइट में, तो भी कर सकते हैं हम। कैसे? सिलेक्ट करा, स्टॉप वैल्यू आपके हाथ में है, सीरीज, लीनियर, रो ले लेते हैं आप, और 10, वो आप 8 to 10 वैल्यू ये आ गई, 10 वैल्यू। कंट्रोल जेड कर देते हैं, और एक बार वो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, और यहां पर अब 2 देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब मैंने सेलेक्ट करा, आई हैव सेलेक्टेड इट, नाउ आई एम यूजिंग ग्रोथ, ग्रोथ यूज कर रहा हूं मैं, सॉरी, ग्रोथ, जस्ट सीरीज और ग्रोथ। ग्रोथ में मैंने स्टेप वैल्यू 2 दे दी, तो पहली वैल्यू 2 है, तो फिर नेक्स्ट वो 2 2 का मल्टीपल होती जाएगी, 4 8 16 32 128 256। कैसे करा मैंने, हाउ आई हैव परफॉर्म इट, ये हियर आई हैव नॉट गिवन स्टेप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू क्यों नहीं दी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करा था। अगर मैं 256 या 128 इफ आई हैव मेंशन इट, तो ऑटोमेटिकली आ जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको काम आने लायक है, और आपको क्लियर भी होगी। और इसको बोलते हैं ऑटोफिल, दिस कमांड इज कॉल्ड ऑटोफिल, ये ऑटोफिल कहलाता है। अब लीनियर ग्रोथ के अलावा आप डेट और ऑटोफिल भी है, वो डेट और ऑटोफिल क्या करता है, जैसे अभी आपने ऑटोफिल यहाँ ये करा ना अप डाउन, देखो वो पहले मैं आपको वो बताता हूँ, डेट इक्वल्स टू डेट 2019 मंथ 11/23, ये लिया हमने, फील ऑप्शन। अब डेट पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, फील डेट, सीरीज, डेट, डे। अब डेट में 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, डे, वीकडे, मंथ और ईयर। स्टेप वैल्यू 1, हमको डे इंक्रीज करना है, स्टॉप वैल्यू नहीं दी मैंने, अब वो सेलेक्ट भी नहीं करा, मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, डेट 1, स्टॉप वैल्यू नहीं दी मैंने, वीकडे, वीकडे बढ़ेगा है, मतलब डे, मतलब 23 24 25 26 27, ये मैंने डे बढ़ाया। अब आप ध्यान देना, यहां मैं क्या कर रहा हूं, वीकडे बढ़ा देता हूं। अच्छा, ये जो आपका साइन आए तो आप उससे टेंशन मत लेना, आप उसको कॉलम की साइज को इंक्रीज कर देना, दिस इज द मेन थिंग। अब अगर आप उसको शॉर्ट में करते तो वो आपको ऐसा लगेगा कि द डेट इज नॉट डिस्प्लेइंग। बट एक और बात है, उसको आप फार्मूला बार में देखेंगे तो फार्मूला बार में दिख रहा है, दैट मीन्स यू आर करेक्ट, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो कंट्रोल सी मैंने लेके कंट्रोल वी करा। अब आप देखना, मैंने डे इंक्रीज करा था, अब मैं वीकडे या मंथ इंक्रीज कर देता हूं, सीरीज, मंथ, और 1 मंथ। ठीक है,
अब वन वन मंथ आया, देखो पहले वो 11 मंथ है, फिर 12 मंथ है, फिर फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ। वन मंथ इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा मंथ, तो ये आपका क्या कहलाता है, मंथ इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही आप वीक डे इंक्रीज कर सकते हो, मंथ, वीक डे। अगेन आप उसको टेंशन नहीं लेना और ये आप इंक्रीज कर दो, क्योंकि कॉलम साइज आप इंक्रीज कर सकते हो, ये इंक्रीज कर सकते हो, ऐसे रो को भी आप इंक्रीज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द रो हाइट। ये लिया, फील, वीक डे, सात सात कितना, हाँ 23, 25, 26, फिर 27, 28, 29, फिर 29, 30 छोड़ दिया, फिर 1। ये एग्जैक्टली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अकॉर्डिंग सेट होता है जो हम बात करें। इसे आज की डेट ले लेते हैं। डे क्या है आज, 6, ये लिया। वीक डे देखो आप 6, 7, 8, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे छोड़ दिया, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एक एक छोड़ रहा है वो। फ्राइडे मतलब 5 डेज को वीक मान रहा है वो एजम्पशन, तो वीक डे वही वीक शो कर रहा है। 6, 7, 8 मतलब ट्यूज आज वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नहीं शो कर रहा, फिर संडे से फिर ले रहा आप 15 मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नहीं है, सैटरडे संडे नहीं है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर संडे और मंडे नहीं। वीक डेज बता रहा, मतलब 5 डेज को वीक एजम्पशन कर रहा है, मतलब मंडे टू फ्राइडे वो डिस्प्ले कर रहा है। ये वीक डे का मतलब ये है। या मैंने दो करा तो दो दो का डिफरेंस आएगा फिर, और वो डे हो जाएगा, उसमें डे हो गया वो, ये डे हो गया। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर और ईयर आपको लेना हो तो ईयर भी आपको एक एक से बढ़ाना हो तो ईयर भी बढ़ गया, ये ईयर बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, संडे, फील, वो लेना अपने को कुछ, ये मैं बताना चाह रहा था फील से कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हो, मतलब ये ऑटोमेटिक फील भी कर सकते हो। ऐसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आप वो भी ले सकते हो, मंथ भी ले सकते हो, मंथ भी डिस्प्ले हो जाएंगे। जनवरी, फरवरी,
ये फरवरी, अब मार्च अप्रैल आप ऑटोमेटिक आ जाएगा उसका, सॉरी ये इससे आ जाएगा दिसंबर, तो ये ऑटोमेटिकली मंथ भी ले लेगा और सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर देगा। मैंने फील ऑप्शन आपको काफ़ी डेप्थ में बताया और मेरे ख्याल से क्लियर भी हुआ होगा आपको। अपने फीडबैक जरूर दें उसमें कि आपको क्या समझ में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ एडिट करना, मान लो नीलेश से लिखा आपको एडिट करना, तो आप डबल क्लिक कर दो, कर्सर वहीं आ जाएगा, वहीं डबल क्लिक कर दो, मैंने यहाँ लगा दिया ये, तो ऑटोमेटिकली वहीं कर्सर आ जाएगा। मान लो आपको कर्सर नहीं आना तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वन मोर ऑप्शन इज ऑल्सो देयर फॉर एडिटिंग द टेक्स्ट। फॉर्मूला बार में आप इंटर कर दो, जहाँ कर्सर आप इंटर करोगे वो वहाँ से वैल्यू एडिट हो जाएगी। तो मैंने आज आपको डेट बताई, करंट डेट, करंट टाइम, स्टैटिक डेट, डायनामिक डेट, सेल रेंज, वर्कशीट, वर्कबुक, सेविंग। अच्छा, डायरेक्ट आप इसको पीडीएफ से भी पीडीएफ भी बना सकते हो, कैसे, सेव एज पीडीएफ, पर ये 2007 के बाद के वर्जन में अवेलेबल है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये आपको एचटीएमएल पुराने वर्जन की फाइल सेव करना है तो 97 टू 2003। आप जो आपका गूगल में आप जो सेव करते हो वो CSV फाइल होता है, आप उस फाइल को एक्सेल ओपन कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर लो वो डेटा को और आप कहीं किसी लोकेशन पे ले लो और फाइल ओपन करके CSV फाइल से भी आप ओपन कर सकते हो। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको एडिशनल बताई है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कर सकते हो, गूगल का जो डेटा आप यहाँ ओपन कर सकते हो, जो आपका कॉन्टेक्ट्स रहते हैं मोबाइल में सेव, यू कैन ऑल्सो ओपन इट। पुराने वर्जन में आपको सेव करना है तो आप वो सेव कर सकते हो, और जो लेटेस्ट आपका करंट वर्जन है वो एक्सेल वर्कबुक में होता है। एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल 97 टू 2003, और CSV फाइल जो मैंने अभी आपको बताया, CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और PDF का मीनिंग होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और ये स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट के अकॉर्डिंग वर्क होती है। मैंने आपको काफ़ी सारी एक्सेल की बेसिक्स चीज़ें बताई, आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें, अपने कमेंट दें और उसको सब्सक्राइब भी करें, अपने रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करें, और कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या मैसेज करें, तो मैसेज भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको मैं जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आई विल सॉल्व इट। थैंक यू।